पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्ट अपॉन बाय टू फोर्सेज ऑफ 3 and 4 न्यूटन एट द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल। मेरा एक पार्टिकल पे जो है दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, तो बताओ कि उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ठीक है। दो फोर्सेज लग रही है, ये नहीं बता रहा है कि आमने सामने लग रही है या पैरेलल में लग रही है, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि नेट फोर्स क्या जो है, थोड़ा ट्रिकी है। तो ये कह रहा है कि दो फोर्सेज है 3 और 4 न्यूटन। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो डायरेक्शन नहीं बता रहा है तो उनकी नेट फोर्स के 3 चांसेस है। अगर पहला चांस है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो नेट फोर्सेस का 7 हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो कितना रिजल्टेंट आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। अगर वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटीज है, 7 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ऑप्शन है कि रिजल्ट की बिटवीन 1 and 7, 1 और 7 के दरमियान कोई भी रिजल्ट आ सकती है, क्योंकि जब डायरेक्शन का जिक्र ना हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हमने अभी देखा कि सोल्व किया है। तो 1 से लेकर 7 तक कोई भी रिजल्ट आ सकती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। सोल्व करते हैं। फोर्स एफ इज मेकिंग एंगल विथ 60 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल। तो वाई कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा के बराबर होता है एफ वाई बराबर था एफ साइन थीटा। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 3 है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क को कहते हैं, टार्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। नंबर 4 है, फोर्स 1 and फोर्स 2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड टाउ इज द टार्क प्रोड्यूस इन द बॉडी विल बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम। तो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम तब होती है जब फोर्स और नेट टार्क दोनों का जो है जीरो हो। इसका ऑप्शन जो है इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5, शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल बाय बैलेंसिंग हैविंग एन इक्वल आर्म ऑफ अ पेन इफ ही पुट वेट इन पेन हैविंग शॉर्टर आर्म देन द कस्टमर। तो कह रहा है कि जो है एक चीज़ें भेज रहा है तो उसमें जो है अनइक्वल आर्म है, एक की छोटी आर्म है दूसरे की बड़ी है। तो क्या कह रहा है, छोटी आर्म पे जो है वो ज़्यादा वेट रख रहा है, तो कस्टमर को क्या होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो यहाँ पे टार्क जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो उस तरफ होगा, क्या कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो है लार्ज आर्म होगी, तो कस्टमर को जो है गेन होगा। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। द मेन वॉक ऑन अ टाइट रोप ही बैलेंस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बम्बू स्टिक हॉरिजॉन्टली, इट्स एप्लीकेशन ऑफ। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एंसर 7 एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी लाए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी लाए कहाँ पे करते हैं, एट द लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एट द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ बॉडी। तो सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ बॉडी ये क्या होता है, बेसिकली वो होता है कि मे वो कहाँ पे हो सकता है, वो इसका ऑप्शन जो डी इज़ करेक्ट। में लाए विद इन आर आउटसाइड आर सरफेस ऑन द बॉडी, वो कहाँ पर भी हो सकता है सेंटर ऑफ। एमसीक्यू 9 है, सिलेंडर रेस्टिंग ऑन से सर्कुलर बेस। तो यहाँ पे सर्कुलर बेस पे सिलेंडर बेस कर रहा है, तो इसका क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका ऑप्शन जो है बी सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 10 है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। सेंट्रीपिटल फोर्स जो गिवन होती है वो होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल सा, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट द एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमें यहाँ पे मालूम करना है कि डेटा लिखे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेट फोर्स मिली हुई है 200 न्यूटन और एंगल मिला हुआ है 30। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट मालूम करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को मेंशन करते हैं एफ एक्स से और वर्टिकल को एफ वाई से। एफ एक्स बराबर था एफ कॉस थीटा और एफ वाई बराबर था एफ साइन थीटा, ये फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले के तहत हम जो है दोनों कंपोनेंट मालूम करते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स मालूम करते हैं कंपोनेंट। तो एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ जो है हमारे पास फोर्स मिली हुई है 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कॉस, और एंगल कितना मिला हुआ है 30। तो कॉस 30 बराबर होता है √3/2। वो बराबर यहाँ पे रखेंगे 3√3/2। 2 का टेबल इस पे 1 टाइम और 2 का टेबल इस पे 100 टाइम। तो 100 मल्टीप्लाई बाय अंडर रेडिकेट, इसको मज़ीद सोल्व करते हैं कि 100 अंडर रेडिकेट 3। तो √3 हो जाएगा 173 हो जाता है। तो एफ वाई कंपोनेंट हमारे पास, एफ एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ गया 173 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाई कंपोनेंट बराबर था एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू है 200, साइन थीटा की वैल्यू है 30। तो साइन 30 होता है 1/2 पे, यहाँ पे 1/2 रखेंगे। तो 1/2 एफ, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम और 2 का टेबल इस पे 100 टाइम। तो एफ वाई कंपोनेंट एफ, तो हमारे पास एफ वाई का, तो हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट कितना आ गया, वो आ गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन।
रिव्यू कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 उसकी डेटा के बाद हमें रिक्वायरमेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इतनी फोर्स लगेगी और वर्टिकल कंपोनेंट पे इतनी फोर्स। 2 सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ अ डोर to open. It's shown in the given figure. Its knob is 1.2 meter away from the high hinge. What will be the torque to applied? It's positive or negative? तो यहाँ पे कह रहा है कि दरवाज़ा है, दरवाजे पे इस पॉइंट पे जो है फोर्स लग रही है। इस यहाँ से लेकर जो इंचिस होता है, इंचिस वहाँ तक जो फासला है 1.2 मीटर है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि टोटल जो टार्क कितना प्रोड्यूस होगा वो मालूम करना। उसके बाद कह रहा है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव टार्क होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की 2 की डेटा लिखे। तो हमारे पास जो फोर्स मिली हुई है 300 न्यूटन और जो टार्क से लेकर इंचिस तक जो फासला था वो कितना था 1.2 मीटर। और एंगल कितना यहाँ पे गिरा, परपेंडिकुलर गिरा है तो यहाँ पे एंगल होता है 90। मालूम हमें करना है टार्क। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, टार्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। हमारे पास आर की वैल्यू 1.2, आर की वैल्यू 1.2 और उसके बाद जो है फोर्स कितनी मिली हुई है 30 न्यूटन और साइन 90। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जवाब आ जाता है। वो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300 1.2 मल्टीप्लाई बाय 300 1.2 मल्टीप्लाई बाय 300 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 360। तो टार्क हमारे पास प्रोड्यूस हो गया 360 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो टार्क कौन सा प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव टार्क प्रोड्यूस होगा। यही सोल्व करते हैं। वेट 2 वेट्स आर हैंगिंग इन द मीटर रो with a position shown in the given figure. If the rule is balanced its center of gravity, find the unknown weight। तो यहाँ पे unknown weight मालूम करना है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सारा शीशा टाइप थे, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक दूसरा वेट है जिसका वेट 4 न्यूटन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक जो फासला है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें जो ये वेट है ये कितना होगा वो हमें मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा लिखे। तो हमारे पास वेट 1 मिला हुआ है 4 न्यूटन और वहाँ से जो रेडियस है कितना 30 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ से जो दूसरे का जो वेट का रेडियस जो है 40 सेंटीमीटर हमें मालूम करना है वेट 2। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, जो यहाँ पे दोनों टार्क इक्वल है तो टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2। तो टार्क के लिए फार्मूला होता है टार्क 1 डब्ल्यू टार्क आर रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाय वेट 1 इज इक्वल टू टार्क रेडियस 2 मल्टीप्लाई बाय वेट 2। तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर डेटा पुट करके सोल्व करते। तो यहाँ से रेडियस या इसी फार्मूले के अंदर रेडियस 1 है 30 मल्टीप्लाई बाय वेट 1 है 2 4 इजिकल टू वेट 2 है, वेट 1 है 4 इजिकल टू रेडियस 2 है 40 सेंटीमीटर और वेट 2 हमें मालूम करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा और 40 सेम का सेम। यहाँ से हमें वेट 2 मालूम करना है, ये इधर मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा। तो 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, 4 का टेबल इस पे 1 टाइम, 4 का टेबल इस पे 3 टाइम। तो इसका जो वेट 2 हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 3 न्यूटन आएगा। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा। उसके बाद रुकाए के बाद फार्मूला, इसी फार्मूले के अंदर डेटा किया और सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सीसा इज बैलेंस विथ 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर द आइदर एंड। चिल्ड्रन ए चाइल्ड ए इज वेट 30 kg एंड सिट 2 मीटर अवे फ्रॉम द pivot while child B is weight is 40 kg and sit 1.5 meter from the pivot. Calculate the total moment on the each side and determine if सीसा is in equilibrium। तो इन इक्विलिब्रियम के दौरान हमें इनका सीसा का जो है हमें कैलकुलेट करना है। ठीक की डेटा लिखे। तो हमारे पास फॉर स्टूडेंट जो उसका मास है 30 kg और जो पेविट से जो बैठा हुआ है उसका रेडियस जो है 2 मीटर। और फॉर स्टूडेंट बी के लिए जो उसका मास है 40 और जो पेविट से जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, पार्ट ए को इसका मास को वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास को कन्वर्ट वेट में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन होती है W=mg। तो एम को मास को मल्टीप्लाई करेंगे वेट ग्रेविटी से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मास कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटी के अंदर। तो वेट इसका जो है इतना, स्टूडेंट ए का ऐसे ही हम सेम जो है स्टूडेंट बी का वेट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वेट इतना। तो क्या करा है, सीसा पे जो है बैलेंस कंडीशन होगी। सीसा पे अगर बैलेंस क्या होगी कि टार्क 1 स्टूडेंट का इक्वल होगा टार्क बी के। तो क्या करेंगे R1 W1 इज इक्वल टू R2 W2। तो यहाँ पे जो मास 1 इसका वेट जो है 300 न्यूटन है। 300 न्यूटन मल्टीप्लाई का रेडियस है 2 और स्टूडेंट बी का वेट है तो वेट जो हो जाता है 400 न्यूटन मल्टीप्लाई का जो रेडियस होता है 1.5 मीटर। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600 न्यूटन मीटर टार्क हो जाएगा प्रोड्यूस। और यहाँ पे हो जाएगा 600 न्यूटन मीटर।
क्योंकि इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में टार्क इक्वल है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा जो 10 आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। तो बुक के अंदर जो आंसर है वो 6 न्यूटन है, जो कि मिस्टेक है। ये करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। काउ बार इज यूज्ड टू लिफ्ट बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। इफ डाउनवर्ड फोर्स इज 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ अ बार, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बार। द काउ बार इट सेल्फ हैज अ निग्लिजिबल वेट। तो इसका खुद का जो है निग्लिजिबल वेट हमें मालूम। क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा लिखें तो हमारे पास जो वेट फोर्स लगा रहा है काउ बार पे वो कितना 250 न्यूटन, और जबकि इसका जो एक पॉइंट से जो रेडियस है वो 330 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। हमें मालूम करना है कि वो टोटल जो है उस पर वेट भी जो है बॉक्स पे कितनी फोर्स लगेगी F2 मालूम करना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, टार्क 1 इजिकल टू टार्क 2। तो टार्क का फार्मूला होता है R1 F1 इजिकल टू R2 F2। इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करके सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूले के अंदर हमारे पास R1 है 30 और फोर्स बनना है 250 इजिकल टू R1 इसका जो है R2 है 5 सेंटीमीटर और F2 हमें मालूम करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7500। यहाँ पे 5 ये हमें F2 मालूम करना है। ये इधर मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा। 1 टाइम और 5 का टेबल 70 पे कितनी लेवल लगे हुआ है 15 टाइम और 00 सेम का सेम। तो टोटल जो फोर्स 2 हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी क्रेट पे लगेगी वो 1500 न्यूटन लगेगी। तो ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसकी डेटा रुका है, ये फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर इज यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार इफ टार्क रिक्वायर्ड टू फॉर इट इज 150 न्यूटन सेकेंड। हाउ मच फोर्स इज शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पिनर इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस स्पिनर पे जो है यहाँ पे जो यहाँ तक जो सेंटीमीटर है वो है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 150 न्यूटन सेकेंड। तो मालूम करना है कि फोर्स कितनी लगेगी फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 की डेटा लिखे तो टार्क मिला हुआ है 150 न्यूटन और रेडियस वहाँ से कितना मिला हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो टार्क मिला हुआ है मीटर के अंदर ऐसा यूनिट है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। मालूम हमें करना फोर्स, फार्मूला कौन सा लगेगा टार्क का, टार्क इजिकल टू RF। तो यहाँ से हमें मालूम करना है F, यहाँ से R जो है मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अभी क्या करेंगे इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा टाउ अपन R। टाउ मिला हुआ है 150 और रेडियस मिला हुआ है। तो 150 को डिवाइड करेंगे 0.3 से तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी 500 न्यूटन आ जाएगी। यानी फोर्स कितनी लगेगी उस पर 500 न्यूटन लगेगी। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, उसकी डेटा रिक्वायर्ड फार्मूला सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम द रोप इज पुल्ड एट द right by the horizontal force F, the rope making angle 60 with ceiling shown in the given figure. Determine the magnitude of force and tension। ठीक है, तो ये इस तरह की फिगर है। यहाँ पे जो एक बाल जो हैंग कर रहा है वहाँ पे जो फोर्स टोटल जो फोर्स लग रही है यहाँ पे वो बाल का जो वेट वाले फोर्स हुआ है 5 न्यूटन, जबकि यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 एंगल। तो मालूम करना है कि टेंशन कितना लगेगा और ये वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स कितनी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा लेके ना हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल में एक वेट उसका जो लग रहा है वो कितना 5 न्यूटन लग रहा है, जबकि एंगल मिला हुआ है 30। मालूम करना है हमें टेंशन और वर्टिकल फोर्स जो कितनी लगेगी वर्टिकल वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है कि F फोर्स इजिकल टू टेंशन कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए होता है Fx इजिकल टू टी होता है टेंशन इजिकल टू F कॉस थीटा। तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे Fx जो हमारे पास मिला हुआ है 5 न्यूटन इजिकल टू टेंशन हमें मालूम करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। तो यहाँ पे एंगल कुछ इस तरह से निकालेंगे। तो ये रोप जो हैंग कर रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे 60 एंगल बना रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तब आएगी जब वो 90 एंगल सीधा जो है हैंग करेगा। तो सीधा जब हैंग करेगा सीलिंग से तो वहाँ पे एंगल बनेगा 90। तो 60 एंगल पहले मिला हुआ था, तो क्या करेंगे 90 में से 60 माइनस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा इक्विलिब्रियम वाला वो बनेगा 30 एंगल। तो यहाँ पे हमने 30 पुट किया। हम इनको सोल्व करेंगे। cos 30 पे वैल्यू होती है अंडर रेड का 3/2। तो इसको पुट किया, यहाँ पे टेंशन मालूम करना। यदि मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 5 से क्या करेगा डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा मल्टीप्लाई करेगा, अंडर रूट मल्टीप्लाई करेगा यहाँ डिवाइड करेगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10। तो टेंशन हो गया अंडर रेड का 3। तो टेंशन हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो कितना हो जाता है 5.777 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। तो टेंशन यहाँ पे कितना आ गया 5.8
8 टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन। तो आ गया हमारे पास टेंशन आ गया। अब मालूम करेंगे फोर्स कौन सी लगेगी, वो जो वर्टिकल कंपोनेंट में लग रही है वो फोर्स मालूम करनी है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम तभी होगी जब एफ वाई इजिकल टू एफ साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एंगल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे 30 इस्तेमाल किया था, 90 और 60 और 90 के 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे एंगल इस्तेमाल करेंगे 60। तो साइन 60 पे वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टेंशन जो अभी हमने मालूम किया था 5.8 साइन थीटा है 60 और 60 साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये इसको सॉल्व करेंगे, 5.8 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.8। तो फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट में कितनी लगेगी 2.9 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा। तो डेटा में कह रहा है कि हैंग कर रहा है वहाँ पे जो उसका जो वेट है बाल का 5 न्यूटन। हमें मालूम करना है वर्टिकल कंपोनेंट और टेंशन एफ एक्स, ठीक है। तो टेंशन मालूम करेंगे किस तरह से कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। फिर यही इक्वेशन वही है हमारे पास, टेंशन आ गया 5.8 और इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो फोर्स क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। साइन बोर्ड इज सस्पेंड बाय मीन्स टू स्टील वायर एट शोन इन फिगर and giving figure its weight of a two board is 200 न्यूटन। फाइंड व्हाट इज द टेंशन इन द रोप। यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है कि टोटल जो साइन बोर्ड का वेट है 200 न्यूटन वेट है और यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर से जो यहाँ से 2 मीटर है, यहाँ से भी 2 मीटर है। तो यहाँ पे हमें टेंशन मालूम करना है, टेंशन 2 मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की डेटा लिखे। तो वेट मिला हुआ 200 न्यूटन, डिस्टेंस कितना मिला हुआ 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 वायर है, इक्वल डिस्टेंस है, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, टेंशन 1 प्लस टेंशन 2 इज इक्वल टू वेट जो है 200 न्यूटन, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जनरेशन कर लेना कि टेंशन 1 और टेंशन 2 दोनों अगर सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस है तो सेम होगा, तो टेंशन 1 और टेंशन 2 टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे T1 और T2 जो हो जाएगा T, तो T एक प्लस और यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस T2 है, T हो जाएगा 2T हो जाएगा इजिकल टू W। फाइनल फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा फिगर के मुताबिक। रियल फार्मूला हमारे पास ये था, फिगर के हिसाब से हमारा फार्मूला जो रियल है होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमें मालूम करना है टेंशन के दोनों साइड पे कितना लगेगा, वो इक्वल लगेगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ से 2 जो मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड करेगा, वेट हमारे पास 200 न्यूटन मिला हुआ है। तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टेंशन कितना होगा एक साइड पे, वो होगा 100 न्यूटन। तो टेंशन हमारे पास दोनों साइड पे 100 न्यूटन हो जाएगा। तो रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 उसकी डेटा रुका फार्मूला सोल्यूशन किया। सोल्व करते हैं। गर्ल ऑफ 30 kg मास सिटिंग 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑन द सीसा, अनदर गर्ल हैज 40 kg मास फ्रॉम सिट another side so that the seesaw may remain in the equilibrium, how far away from the x axis on the अदर गर्ल। तो यहाँ पे मालूम करना है कि जो गर्ल जो हमारे पास बी है वो कितने डिस्टेंस पे सिट करेगी। तो हमारे पास क्या हो जाता है, गर्ल ए का मास होता है 30 kg और रेडियस है 1.6 मीटर। गर्ल बी का मास है 40 kg और हमें दूसरा रेडियस उसका मालूम करना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, टार्क 1 इजिकल टू टार्क 2। तो टार्क 1 क्या है, टार्क 1 का फार्मूला रेडियस मल्टीप्लाई फोर्स इजिकल टू रेडियस 2 मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स है इसको वेट में मिला, ये केजी में मिला हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे वेट के अंदर। तो क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केजी कन्वर्ट हो जाएगी वेट के अंदर। तो वेट गर्ल ए का हो जाएगा 300 न्यूटन और गर्ल बी का वेट हो जाएगा 400 न्यूटन, इसी फार्मूले के अंदर पुट किया। अब हमारे पास जो फाइनल फार्मूला इसी को रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा R1 W1 इजिकल टू R2 W2 हो जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करेंगे। तो रेडियस 1 कितना मिला हुआ 1.6, वेट 1 मिला हुआ 300 न्यूटन इजिकल टू रेडियस 2 हमें मालूम करना है, वेट 2 कितना मिला हुआ 400 न्यूटन। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 480 को डिवाइड करेंगे, 480 को डिवाइड करेंगे तो 400 से तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो रेडियस 2 हमारे पास आ गया 1.2 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 उसकी डेटा के बाद रुकार फार्मूला सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। फाइंड द टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग शोन इन फिगर, गिवन फिगर। इफ ब्लॉक इज वेट इज 150 न्यूटन। तो 150 न्यूटन है। यहाँ पे इस ब्लॉक का एंगल बना रहा है 60। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है टोटल टेंशन मालूम करना है कितना। यहाँ पे एक टेंशन बनेगा इसका वर्टिकल, दूसरा बनेगा एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे। तो इसी फिगर को डेटा को मद्देनजर रखते हैं हमने एंगल जो है डेटा को रखेंगे। तो राइट साइड पे जो एंगल बना रहा है 60 और लेफ्ट साइड पे जो एंगल बनाएगा 30, क्योंकि 90 और 60 और 30 का कितना हो जाएगा 90, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। और वेट कितना है उसका ब्लॉक का, वो है 150 न्यूटन, वेट है 150 न्यूटन
हमें मालूम क्या करना है, टेंशन 1 वहाँ पे हॉरिजॉन्टल में और टेंशन 2 वर्टिकल में मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल बैलेंस में क्या हो जाएगा, टेंशन 1 साइन 30 प्लस टेंशन 2 साइन 60 हो जाएगा, इक्वल टू वेट 150। तो साइन 30 होता है 1/2 के बराबर, साइन 60 बराबर होता है √3/2 के बराबर होता है। तो इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगी, इसको इक्वेशन बी का नाम देते थे। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 टेंशन होंगे। तो कौन सा टेंशन होगा, टेंशन 1 cos 30 प्लस इक्वल टू कॉस टेंशन 2 cos 60। cos 30 होता है √2 अपन और cos 60 होता है 1/2। इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेंशन 2 की इक्वेशन को मालूम करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, टेंशन 2 इज इक्वल टू टेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय √3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 यानी ए आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ए यहाँ पे T2 है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे इक्वेशन ए पुट इन इक्वेशन बी, यानी ये जो है T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे पुट किया 1/2 सेम का सेम प्लस सेम की सेम, T2 की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे T1 √3 मल्टीप्लाई बाय सेम √2, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो टेंशन 1 और टेंशन 2 कॉमन निकल आया, बाकी बचा 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 3/2। तो इनका आपस में एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2, इसको डिवाइड 2 का टेबल 1 टाइम और 2 का टेबल इस पर 2 टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ से 150 से डिवाइड हो जाएगा। तो टेंशन 1 हमारे पास कितना आ गया, 2 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 75 न्यूटन हो जाएगा। तो टेंशन 1 की वैल्यू आ गई 75 न्यूटन। तो ये पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ पे जो T1 है ना, वहाँ पे रखेंगे 75। तो इसी इक्वेशन का T2 इज इक्वल टू T1 √3। तो यहाँ पे T1 हमने टेंशन 1 मालूम किया, वो 75, इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 130 न्यूटन आ जाएगा। तो बुक के अंदर जो आंसर्स मिले हुए वो शायद इनकरेक्ट है, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर ये आ रहा है।